इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को तौहीन अदालत केस में 7 रोज में दोबारा जवाब जमा कराने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई के वकील हामिद खान की जवाब वाज़ेह करने का मौका देने की इस्तदा मंजूर। आपके जवाब से मुझे अंदाजा हुआ कि आपके मौकिल को एहसास ही नहीं उन्होंने क्या कहा। आप इस मामले की संगीनी का अंदाजा लगाएं। आपको मौका दिया गया है, अब आप सोचें क्या लिखना है। तौहीन अदालत केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। केस की कार्रवाई आज खत्म हो सकती थी मगर जवाब की वजह से ऐसा नहीं हुआ। जस्टिस मियां गुल हसन के रिमार्क्स। केस की मजीद समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान बार काउंसिल मुनीर ए मलिक और मखदूम अली खान अदालती मुआविन मुकर्रर। इमरान खान के मातहत अदलिया से मुतालिक बयान की तवक्को नहीं थी। मातहत अदलिया एलीट्स की अदलिया नहीं, इसे अहमियत देने की जरूरत है। तवक्को कर रहे थे शर्मिंदगी और अफसोस किया जाएगा। जिस तरह गुजरा वक्त वापस नहीं आता, जुबान से कही बात वापस नहीं आती। सियासी जमात के लीडर को कुछ कहते हुए सोचना चाहिए, क्या इमरान खान के कद के आदमी को ऐसा करना चाहिए था। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का इमरान खान के वकील हामिद खान से मुकालमा। कहा, आपके मौके ने जलसे में कहा अदालत रात को 12 बजे क्यों खुली। अदालत किसी को जवाब नहीं, ये अदालत हर किसी के लिए खुली रहती है। किसी सियासी जमात के खिलाफ फैसला दें तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड शुरू हो जाते हैं। जब पीका ऑर्डिनेंस को मुअत्तल किया तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाए गए। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। सूबे के लिए 10 अरब रुपए ग्रांट का ऐलान। कहा, सैलाब में कीमती जानों का ज़िया हुआ। मकानात और पुल टूट गए, रास्ते और सड़कें बह गई। लाखों अफराद खुले आसमां तले इमदाद के मुंतजिर हैं। एनडीएमए और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने केपी में गलत प्लानिंग को रेलों की तबाही की वजह करार दे दिया। कहा, होटल्स को दरिया के अंदर तामीर किया गया जिससे वो बह गए। वज़ीर आज़म का दीर और दीगर इलाकों के दौरे का भी ऐलान। शहबाज शरीफ की कलाम। कांजू और पटन में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। मुतासरा खवातीन का इमदाद न मिलने का शिकवा। वज़ीर आज़म की मुतासरीन को भरपूर इमदाद की यकीन दहानी। कहा, फिक्र न करें, भरपूर इकदाम कर रहे हैं। इमदाद की तकसीम का अमल शफाफ बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियां। अमवात की तादाद 257 हो गई। नौशहरा, चारसदा और सवात में हर तरफ तबाही के मनासिर। मानसहरा में बैला मुनव्वर के सैलाबी रेले और दरियाए कुनहार की हौलनाक तुगयानी ने दर्जनों दुकानों समेत सब कुछ तहस नहस कर दिया। सवात के इलाके बहरीन में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। खैबर पख्तूनख्वा के 3 अजला में सैलाब से शदीद इंसानी बहरान पैदा होने का खदशा। पाकिस्तान हिलाल अहमद ने लोअर कोहिस्तान, अपर कोहिस्तान और कोलाई पॉलिस में नुकसानात की इब्तदाई जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। सैलाब से तीनों अजला में 23 अफराद जामबाग हुए। गाँव के गाँव उजड़ गए। 630 घर मुकम्मल तबाह और 250 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बड़े पैमाने पर फसलें मुतासिर, मवेशी हलाक। सिंध समेत मुल्क में सैलाब से तबाही पर कैसे काबू पाया जाए। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध और दीगर अफसरान के साथ सक्खर एयरपोर्ट पर बैठक लगा ली। कहा, यह वाहिद सैलाब है जिसमें कच्चे और पक्के इलाके डूब गए। रोड नेटवर्क और फसलें तबाह हो गई। ज़राअत, रोड नेटवर्क, लोगों का रोजगार और मईशत को बहाल करना है। मशीनरी की सख्त जरूरत होगी। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां जारी। अमवात की तादाद 400 से तजावुज कर गई। सैकड़ों बस्तियां सफ़ाई हस्ती से गायब। सैलाब जमा पूंजी समेत सब कुछ बहा ले गया। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। खैरपुर, नाथिन शाह से महेर तक NA-55 इंडस हाईवे जेर आब। बलोचिस्तान और पंजाब के लिए ट्रैफिक बंद। दादू डूब गया। सजावल के कई गोठों में भी पानी जमा। बलोचिस्तान में सैलाब से मरने वालों की तादाद 254 हो गई। डैम टूटने से सैकड़ों घर मुनहदिम। कोयटा तफ्तान कौमी शाहराह ताहाल बंद।
सिंध और बलोचिस्तान को मिलाने वाली शाहराह आरसीडी सैलाब से तबाह। हब और कराची को मिलाने वाला पुल भी सैलाब की नजर हो गया। हब और ओथल को मिलाने वाले लिंडा पुल समेत 9 पुल बह गए। ट्रैफिक के रवाने मुतासिर, लोग शदीद परेशान। बेला के लोहानी गोठ में बेरहम रेले ने मस्जिद भी शहीद कर दी। पंजाब में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। अमवात की तादाद 187 हो गई। सैकड़ों घर सफाई हस्ती समेट गए। डेरा गाजी खान, तोनसा शरीफ रुझान में एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल। मकीन अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर। दरिया सिंध में तोनसा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब का अलर्ट जारी। आजाद कश्मीर में भी सैलाब से तबाही। वादी नीलम के रत्ती गली नाले में तगयानी, कई घर जेरे आब। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 36 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 1162 हो गई। NDMA की रिपोर्ट 10,57,388 मकानात तबाह, 7,30,483 मवेशी हलाक। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज सैलाब मुतासरीन की दादरसी के लिए DG खान पहुंच गई। मुतासरीन से मुलाकात में भरपूर इमदाद का वादा। कहा, आपकी तकलीफें दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। घर भी बनाएंगे। जो फसलें तबाह हुई इनका भी इजाला करेंगे। सैलाब मुतासर इलाकों में पाक अफवाज की इमदादी सरगर्मियां जारी। ISPR के मुताबिक 550 से ज्यादा मुतासरीन की महफूज मकाम पर मुंतकिली। 24 घंटों में 29 टन राशन इमदादी सामान तकसीम किया गया। मुल्क भर में पाक फौज के इमदादी कैंप्स भी कायम। पाक बहरिया का भी रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब ज़दा भाइयों की इमदाद के लिए कौम पेश। मुल्क भर में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप्स कायम। शहरियों की जानिब से आटा, चीनी, कपड़े और दीगर अशिया जमा कराने का सिलसिला जारी। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए कराची में खवातीन भी पेश। इदारा नूर हक में कायम अल खिदमत के रिलीफ कैंप में खवातीन इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। दुनिया भर से पाकिस्तान की इमदाद का सिलसिला जारी। तुर्किया का छठा तैयारा सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद लेकर कराची पहुंच गया। खाने पीने की अशिया, खैमे, कंबल और दीगर चीजें शामिल। अमेरिका का 3 करोड़ और ऑस्ट्रेलिया का 20 लाख डॉलर इमदाद का ऐलान। चीन भी 1 करोड़ 44 लाख डॉलर इमदाद का ऐलान कर चुका। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए गैर मुल्की एजेंसीज ने भारत से अशियाए ख़ुरनोश लाने की इजाजत मांग ली। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट लिखा, हुकूमत इत्तेहादियों और अहम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद इजाजत देने या ना देने का फैसला करेगी। हालिया सैलाब के बायस मुल्क में सब्जी की कीमतें आसमान को छूने लगी। लाहौर में प्याज ने ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। टमाटर 400 रुपए, आलू 120 रुपए फी किलो फरोख्त। सब्जियों की किल्लत का खदशा। विफाकी वजीर जावेद लतीफ का साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की गिरफ्तारी का मुतालिबा। पॉपुलर लोग मुसलसल इदारों को धमकियां दे रहे हैं। शहबाज गिल से शफाफ तहकीकात होती तो शौकत तरीन वाला पार्ट 2 ना होता। लीगी रहनुमा की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, ये रियासती इदारों को रेत की दीवार समझते हैं। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने गद्दारी के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद में गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, मुझे गद्दार करार देना दुरुस्त नहीं। मैं 20 करोड़ अवाम के फायदे की बात करता हूँ। महंगाई के मारे अवाम पर फिर बिजली गिरा दी गई। नेपरा ने बिजली 4 रुपए 34 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी।
CPPA की दरखास्त पर इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में होगा। कराची वालों के लिए बिजली 4 रुपए 47 पैसे फी यूनिट सस्ती, नेपरा ने मंजूरी दे दी। नेपरा का फ्यूल एडजस्टमेंट खत्म करने से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। नेपरा हुकाम का कहना है कि अदालत का फैसला जून की माहाना एडजस्टमेंट के लिए है। अगर 103 अरब रुपए ना मिले तो बिजली की पैदावार जारी रखना नामुमकिन होगा। यकम सितंबर से अवाम को पेट्रोल पर रिलीफ मिलने का इम्कान। पेट्रोल 2 रुपए 98 पैसे सस्ता और डीजल 8 रुपए 88 पैसे महंगा करने की तजवीज। और असम्बली आज हुकूमत को इरसाल करेगा। कीमतों में तब्दीली की हतमी मंजूरी वजीर आजम देंगे। डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर मजीद 1 रुपया 12 पैसे सस्ता 219 रुपए का हो गया। मुल्क में कोरोना वायरस मजीद 6 जानें निकल गया। 24 घंटों में 15,475 टेस्ट किए गए। 227 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 1.47%। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला शुपिया में जाली मुकाबलों में मजीद 3 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए गए। और एशिया कप में चौकों छक्कों की बरसात। भारत और हांगकांग आज मध्य मुकाबले होंगे। शाहीन जुम्मे को हांगकांग पर झपटेंगे। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया।